जय सिया राम। भगवान शिव औढ़रदानी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम के मुख से कहलवाया है कि लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहि कोई न दूजा। शिव के समान भगवान राम को दूसरा कोई प्रिय नहीं है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो विनय पत्रिका में पूरी चर्चा की है भगवान शिव की आराधना की, और कहा है कि भगवान शिव तो ऐसे हैं जिन्हें याचक पसंद है, यानी आप मांगते रहें और भगवान शिव देते रहें। आप बार बार मांगिए, भगवान शिव हमेशा देते रहेंगे। आपके चिर परिचित आचार्य सुरसेन ब्रिजवासी जी से हमने आग्रह किया कि क्यों ना सावन पर भी कुछ बातचीत हो, भगवान शिव को हम कैसे प्रसन्न करें। सामान्य तौर पे एक भक्त जब मंदिरों में जाए तो किन नियमों का पालन करे, किस प्रकार से भगवान शिव का जलाभिषेक करे, ये सब आज आपको आचार्य जी बताएंगे। स्वागत है आपका। जय श्री राम। जी आचार्य जी, आज तो आप चर्चा कर रहे थे, बड़ा विशेष संयोग भी बन रहा है इस बार सावन में। जी देखिए, इस बार सावन का अद्भुत संयोग ये है कि आपको एक ही वर्ष में 2 बार सावन का लाभ मिल रहा है। 2 सावन है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास जो है, अधिक मास जो है, वो भी इस बार श्रावण में ही है। तो लगभग 59 दिन का ये पूरा रहेगा, क्योंकि लगभग 30 दिन का रहता है 1 महीना, लेकिन ये इस बार 59 दिन का है और 8 सोमवार हैं। दूसरा, ये 19 साल के बाद में ऐसा महासंयोग बन रहा है। 19 साल बाद जो श्रावण है वो अधिक के महीने में आ रहा है। तो ये अद्भुत संयोग है और इसका भावार्थ है कि आपको एक नहीं अपितु 2 महीने भगवान शंकर की श्रावण में पूजा करने का अवसर मिलेगा। और आप नियमित रूप से भगवान शंकर की इसमें पूजा करेंगे तो निश्चय ही आपकी बहुत सारी कामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि शिव जी को कहा जाता है आशुतोष। आशु माने शीघ्र, तुष्यति माने प्रसन्न होना है। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए वो भगवान शंकर है। और इससे भी शीघ्र क्या होगा कि आप 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, केवल जल से ही प्रसन्न हो जाए। है आपके यहाँ तो कोई मेहमान आता है ना, तो भी आप उसे जल के बाद चाय पानी सब कुछ देना होता है। चाय केवल जल से आजकल रिश्तेदार मेहमान भी प्रसन्न नहीं होता है। यहाँ तो भगवान शंकर महादेव आपके केवल जल से प्रसन्न हो रहे हैं। दूसरा क्या है कि 2-3 चीज़ों को आप समझ लीजिए। आप भगवान शिव के शिवालय जा रहे हैं और मंदिर आपके नज़दीक है, तो प्रयास करिए कि आप नंगे पाँव जाएं भगवान शंकर जी के मंदिर में, और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जाइए और करते हुए वापस आइए। जितने समय तक आप वहाँ रहें, शिवमय रहिए। दूसरा क्या है कि बहुत सारे लोगों का ये होता है कि महाराज जी बिल्वपत्र नहीं मिल पा रहे हैं। बिल्कुल ये सही है कि बिल्वपत्र चढ़ाइए। अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो शिव महापुराण के अंतर्गत बताया गया है कि जो बिल्वपत्र शंकर जी पर चढ़े हुए हैं, आप उन्हीं बिल्वपत्र को लीजिए, शुद्ध जल से धुलिए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पुनः आप उन्हें चढ़ा सकते हैं। और प्रयास करिए भगवान शंकर को रोली नहीं चंदन चढ़ाएं, क्योंकि शास्त्रों में रोली का विधान नहीं है। शंकर जी को शास्त्रों में चंदन का विधान है। तो चंदन लगाइए, आप अक्षत लगाइए। और दूसरा, अगर आप नियमित रूप से जा रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप पंचामृत लेकर के जरूर जाएं, जिसमें दूध, दही, घी और शहद 5 चीज़ों का मिश्रण होता है। उससे भगवान शंकर जी को जरूर स्नान कराएं। और एक और बात मैं आपको विशेष बता रहा हूँ, अधिकांशतः हम लोग ये गलती करते हैं, ये नहीं करनी है आपको, कि जब हम कोई भी वस्तु चढ़ाते हैं ना, तो पहले क्या करते हैं, हम जल चढ़ाते हैं, उसके बाद चाहे दूध है, चाहे दही है, चाहे पंचामृत है, ऐसे ही चढ़ा देते हैं, और उसके बाद पुनः शुद्ध जल नहीं चढ़ाते। तो ये आप मानिए अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि आप सोचिए, आप दूध, दही, घी, शहद से स्नान करा रहे हैं, और स्नान के बाद शुद्ध जल से स्नान तो होना चाहिए ना। और इसका दूसरा क्या होता है कि आप तो ऐसे चढ़ा के आगे, अब मान लीजिए आधा घंटे तक कोई दूसरा भक्त नहीं आया जल चढ़ाए, या 1 घंटे तक नहीं आया, तो उतने समय में क्या है, वहाँ पर जो नहीं होना चाहिए वो सब घटित होने लगता है। इसलिए जब भी आप कुछ भी चढ़ाएं, दूध, दही, घी, शहद या पंचामृत, तो कोई भी वस्तु चढ़ाने के बाद शंकर जी को शुद्ध जल जरूर चढ़ाना चाहिए। तो इस बात को आप पहले समझ लीजिए। दूसरा क्या है कि आप नियमित रूप से अगर आप प्रतिदिन की पूजा कर रहे हैं, नित्य नैमित्तिक वाली, तो उसमें ये भाव रखिए कि आपको बिल्वपत्र चढ़ाना है। धतूरा मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आप बिल्वपत्र चढ़ाइए। अगर बिल्वपत्र नहीं भी मिलता है तो भगवान शंकर कहते हैं मनसा परिकल्पयामि, आप मन के भाव करिए और मन के भाव के साथ में आप मुझे मान करके चढ़ा दीजिए कि मैं बिल्वपत्र चढ़ा रहा हूँ। तो भगवान शंकर तो ऐसे हैं कि वो उसको भी भाव सहित स्वीकार कर लेते हैं। दूसरा ये है कि जब आप इस नियम को बना रहे होते हैं तो प्रयास करिए उस समय आप तामसी भोजनों से दूर रहें। और यहाँ तक कि कहा गया है कि अगर आप नियमित रूप से, आपका संकल्प है कि मुझे पूरे महीने जाना है, तो प्रयास करिए कि आप तामसी वस्तुओं का बिल्कुल त्याग कर दें।
और एक और बात यह है कि आप भगवान, हर कोई चाहता है कि मुझे व्यापार में वृद्धि हो, तो वृद्धि कैसे हो, इसमें बताया गया है कि जैसे श्रावण आएगा तो इसमें शिवरात्रि आएगी, तो उसमें बताया गया है कि शिवरात्रि के दिन आप एक धतूरा लीजिए और उस धतूरे को जो हल्दी है उसका घोल बना लीजिए और उसके अंदर उसको डिप कर दीजिए, तो पूरा वो हल्दी से हो जाएगा। और ऐसे आप धतूरे को भगवान शंकर जी के सन्मुख चढ़ाइए और कम से कम 108 बार नमः शिवाय का जाप करिए भगवान शंकर जी के सन्मुख बैठ करके, और भगवान शंकर के स्पर्श करा के जलहरी के दोनों तरफ उसे स्पर्श करा करके उस धतूरे को आप उठाइए और किसी लाल वस्त्र में बांध करके, जो अगर आप व्यापारी हैं तो अपने व्यापार स्थल पर, नहीं तो आप अपने घर में जहाँ पर भी मुद्रा वगैरह रखते हैं आप उसको वहाँ पर रखिए, तो आपके जो जीवन में इस समय समस्याएं चल रही हैं धन से संबंध, उन समस्याओं को आप मुक्त कर पाएंगे और आपके यहाँ धन धान्य की वृद्धि होगी। ये आप कर सकते हैं। दूसरा, आप क्या है कि जीवन में विकार बहुत ज़्यादा है, रोग बहुत ज़्यादा है, हर व्यक्ति इस बात से, इस समस्या से परेशान है, तो उसके लिए बताया गया था कि कुशा जो होती है, डाब जिसे बोलते हैं, बहुत सी जगह डाब बोलते हैं, बहुत सी जगह कुशा बोलते हैं, कहा जाता है कि आप कुशोदक से भगवान शंकर जी को जल चढ़ाइए और अभिषेक करिए। कुशा की जो जड़ होती है उसे आप जल के अंदर डालिए और उसमें गंगा जल डालिए और उससे आप भगवान शंकर जी को नियमित रूप से जब आप जल चढ़ाएंगे, और जो रोगी है, ये आप स्वयं रोगी हैं या आपके परिवार में कोई रोगी है, तो आप उसका नाम लेकर के भगवान शंकर को जल चढ़ाइए और प्रार्थना करिए कि ये जल्दी से रोग मुक्त हो। तो निश्चय ही जो 59 दिन का समय है, अगर आप इसमें नियमित रूप से करेंगे तो निश्चय ही भगवान शंकर की कृपा होगी और उस रोग में आपको लाभ की प्राप्ति होगी, ऐसा कहा जाता है। तो ये भगवान शंकर का जो श्रावण है, आप इसमें भगवान शंकर की इस प्रकार से पूजा अर्चना कर सकते हैं। और जब आप स्वयं पूजा कर रहे हैं तो इसका बड़ा सीधा सा एक नियम है, एक पद्धति है। सबसे पहले आप जाकर के जल चढ़ाइए, उसके बाद दूध दही घी शहद है तो आप कुछ वो चढ़ाइए, उसके बाद पुनः शुद्ध जल चढ़ाइए, उसके बाद में आप कलावा लीजिए और उसको चढ़ाइए जिसे वस्त्र के रूप में हम चढ़ाते हैं। उसके बाद आप भगवान शंकर को यज्ञोपवीत अगर आपके पास है जनेऊ तो चढ़ाइए, नहीं है तो आप भगवान शंकर को टीका लगाइए। सबको आप रोली लगा सकते हैं, माता जी को रोली लगा करके उनकी मांग में लगा करके, माताएं हमारी अपनी मांग में भी लगा सकती हैं। और उसके बाद में रोली लगाने के बाद में शंकर जी को चंदन लगाइए, उसके बाद में आप अक्षत उनको धारण कराइए। फिर अगर आपके पास पुष्प है, फूल माला है तो वो आप चढ़ाइए। उसके बाद में फिर आपके पास में बिलपत्र है तो भगवान शंकर जी को आप बिलपत्र चढ़ाइए। और उसके बाद में आप धूप या दीप जो भी आप लेकर के जाते हैं उसको धूप दीप करिए। धूप दीप करने के बाद में आप फिर शंकर जी को भोग लगाइए। भोग में आप जो भी वस्तु लेकर के जा रहे हैं उस वस्तु से भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद में पुनः एक बार जल उन्हें आचमन के लिए ग्रहण कराइए और उसके बाद उनसे प्रार्थना करिए। प्रार्थना भी करिए और क्षमा प्रार्थना भी करिए, क्योंकि प्रार्थना आप अपने लिए कर रहे हैं और क्षमा प्रार्थना अपने पूरे जीवन चरित्र के अंदर कोई भी त्रुटि, कोई भी गलती इस समय या पूर्व में आपसे हुई है तो आप उनको क्षमा के स्वरूप में उनसे जब प्रार्थना करते हैं तो भगवान शंकर आपके समस्त चीज़ों को क्षमा करके और आपको एक योग्य और श्रेष्ठ फल की प्राप्ति कराते हैं, जिससे आप जीवन में उत्तर वृद्धि कर पाते हैं। और इस भाव के साथ में आप जब पूजा अर्चना करेंगे तो निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी और आप अपने कार्य में निश्चय ही सफल होंगे।